धामधनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उदयपुर में सुल्तान की फौज सब पर कहर ढा रही है। उनके जुल्म और सितम से सारी प्रजा अत्यंत पीड़ित है। सभी सुंदर साथ अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों में जा छुपे हैं। कई सुंदर साथ भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। कई घायल और रुग्ण हैं। रक्षा कीजिए धामधनी, रक्षा कीजिए। काश यदि उदयपुर के राणा ने श्री जी के स्वरूप की पहचान कर ली होती और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया होता तो उदयपुर को ऐसे दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। वासना रुदन करे जलधार आपोल खावी अलगो थयो मथे जे कोई हुती तामस्यो सिरदार कलकली कामनी विश्वमावर हाहाकार उद्माद अटपटा अंग थी टाली ने माननी सोई मनाव्यो हार पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलग्यो ना काई जारवंतियो बिना जार पात्रियो पियो थकी अमेजे अभागणियो रयो अंग दाग लगावन हार स्यारे एवा कर्म कर्या हता कामने धाम माहे धणी आगल आधार हवे काढ़ो मोह जल थी बूढ़ते कर ग्रही हवे काढ़ो मोह जल थी बूढ़ते कर ग्रही कहे महामती मारा भरतार कहे महामती मारा भरतार।
प्राण वल्लभ अक्षरातीत, विरह के रस में डूबी हुई हम आत्माएं विरह का खेल देख रही हैं, रोते हुए आंसुओं की धारा बहा रही हैं। आप अपनी पहचान देकर हमसे ओझल हो गए हैं। हमने परम धाम में ऐसा कौन सा खोटा कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब आप भवसागर में डूबती हुई अपनी अंगनाओं को हाथ पकड़कर निकालिए। कृपाराम जी, आप चिंता मत कीजिए, धाम धनी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सुना है किसी कारणवश औरंगजेब अपनी सेना सहित उदयपुर छोड़कर वापस जा रहा है। औरंगजेब का वापस चले जाना अनायास ही नहीं है, श्री जी की कृपा से ही उसे मजबूर होकर वापस जाना पड़ रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री जी साहेब जी की जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी समय मंदसौर में इब्राहिम नाम के एक मौलवी श्री जी की महिमा सुनकर उनकी ज्ञान चर्चा सुनने आए। या हादी साहिबुज़्ज़मा, आपका इल्म बा कमाल है। आपसे अर्ज है कि हमें भी कोई सेवा का मौका दें। हजरत, क्या आप हमारे लिए कुरान पाक की तफसीर हुसैनी का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं? इससे हमारे सुंदर साथ सुगमता से कुरान का मनन चिंतन कर सकेंगे। जरूर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस खिदमत के लायक समझा। आइए। इस प्रकार इब्राहिम ने तफसीर हुसैनी के पाराह 16 के सूर मरियम और सूरह ताहा का अनुवाद लिखवा दिया। उसके पश्चात लिखवाते हुए वे अचानक रुक गए और कहने लगे, दरवेश हजरत, मालूम होता है यहाँ पर किसी राफजी ने गलत लिख दिया है। नहीं जनाब, तफसीर हुसैनी की बात गलत नहीं हो सकती। आप एक बार हूबहू पढ़िए तो सही।
जी, यहाँ बयां किया है कि जो कोई अहले उम्मत में होगा तो उसकी इबादत परवरदिगार कबूल नहीं करेगा। जनाब, यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप उसका मायना नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मायना ये है कि अगर कोई आदमी इबादत करते वक्त तकवा यानी इश्क ईमान के भाव में नहीं डूबा होगा तो खुदा ताला उसकी इबादत कबूल नहीं करेगा। इसके पश्चात इब्राहिम जी तफसीर हुसैनी का अनुवाद करवाना फिर से शुरू कर देते हैं। ये रहा प्रसाद और ये रहे प्रश्न। यही है वह पाखंडी जो राजा भव सिंह को बहकाने के लिए हर दिन दरबार में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें आज ऐसा सबक सिखाओ कि दरबार तो क्या नगर में ही ना दिखाई दें। आओ मारो इन्हें, देखो भागने न पाए। मारो। मारो और मारो। अपनी जिंदगी चाहते हो तो जहां से आई हो वहीं वापस चले जाओ। यदि दोबारा राजा के महल के आसपास भी दिखाई दिए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगता है इस पंडित के अंदर कल शैतान घुस गया है, इसलिए अब हमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना होगा। इधर तफसीर हुसैनी का अर्थ लिखवाते लिखवाते एक दिन अचानक इब्राहिम का इरादा बदल जाता है। उसके दिल में विचार आता है, ये तू क्या कर रहा है इब्राहिम? इन हिंदू वैरागियों के लिए कुरान का तर्जुमा करना ठीक नहीं है। तुझे अपना तर्जुमा इनसे छीन लेना चाहिए। मौलवी साहब, क्या हुआ? आप अचानक चुप क्यों हो गए? देखिए, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? आपने तो हमसे वादा किया था, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
शरीयत ये इजाजत नहीं देती कि किसी गैर मुस्लिम के पास कुरान का तर्जुमा हो। इससे तो कुरान पाक के दुरुपयोग होने का अंदेशा है। इसलिए मेरा तर्जुमा वापस दीजिए। लगता है इसके मन में पाप आ गया है, इसलिए मुझे ये तर्जुमा सुरक्षित कर लेना चाहिए। आपको आगे तर्जुमा नहीं कराना है तो ना कराएं, लेकिन जो तर्जुमा करवा चुके हो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये तर्जुमा मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपने साथियों के साथ आकर इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। तुम्हें तर्जुमा नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। मैं तुम सबको देख लूंगा। राजा भाव सिंह कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे, इसलिए अब हमें अंदर छिपकर बैठ जाना चाहिए। जैसे ही राजा यहाँ आएंगे, हम उन्हें यह प्रसाद की थैली दे देंगे। ये ठीक रहेगा। आइए चलो। राजा के आने का समय हो गया है, जल्दी से पूजा की तैयारी कर लो। महाराज की आज्ञा हो तो पूजा आरंभ करें। आज्ञा है, पूजा आरंभ की जाए। प्रणाम महात्मा जनों। राजन, हमारी तरफ से भेंट के रूप में ये प्रसाद ग्रहण करें। आपका आभार। आपका कल्याण हो राजन। अरे कौन हो आप लोग? यहाँ कैसे आ गए?
मेरे महबूब हादी, आप खामोश क्यों हैं? लालदास जी, मेरे हादी किस गहरी सोच में डूबे हैं? कोई तकलीफ है क्या? पठान साहब, कल तर्जुमा कराते समय अचानक ही इब्राहिम की नीयत में खोट आ गई। उसने तर्जुमा करने से इनकार कर दिया और कराए हुए तर्जुमे को वापस मांगने लगा। जब हमने उसे तर्जुमा देने से इनकार किया तो अपने साथियों सहित आकर झगड़ा करने की धमकी दे गया। उस गुस्ताख खबीज की इतनी जरूरत? उसे अभी सबक सिखा कर आता हूं। इसी मंदसौर के बीच उसको सीधा न किया तो मेरा नाम मोहब्बत खां नहीं। नहीं मोहब्बत खां, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कष्ट पहुंचे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार समझा दें। आप चिंता न करें मेरे हादी, हमारे होते हुए कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपसे ऊंची आवाज में बोल जाए तो हम पर लानत है। हम भी पठान का बच्चा है। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मियाँ, लगता है आज आप किसी खास दावत में जा रहे हैं। ऐसा ही समझ लो। मैं उस्मान के बेटे नाजिर का निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ना मुराद खबीज, इब्राहिम के बच्चे, अरे कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। खान साहब, मौलवी साहब तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गया है इब्राहिम? जी, वे तो उस्मान पठान के बेटे नासिर का निकाह पढ़ने गए हैं। इब्राहिम के बच्चे, बाहर निकल। ना मुराद पाजी, तेरी इतनी जरूरत कि हमारे हादी से बेअदबी से बोले? आज ये पठान का बच्चा तुझे तमीज सिखाएगा। मुझ खादिम से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो आप मुझसे इतना नाराज हैं खान साहब? मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप हुक्म तो कीजिए। जलील इंसान, तूने मेरे अजीम हादी का दिल दुखाया है। पहले तूने ही मुझसे कहा था कि वे तुम्हारे मुरब्बी हैं, तुम्हारे पूजनीय हैं और तुम उनके गुलाम हो। और अब तू उस बात को भूलकर उन्हें मारने की धमकी देकर आया है। कसम खुदा की, आज मैं तुझे सही सलामत नहीं छोड़ूंगा। खान साहब, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुआफी मुझसे नहीं, उनसे मांग जिनका तूने दिल दुखाया है।
वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जनाबे अली, मैं अभी जाकर आदिया आजम से मुआफी मांग लेता हूँ। लिल्लाह मेहरबानी करके मेरी जान बख्श दीजिए। सिर्फ हादी साहिब बुज़्ज़मा से ही नहीं, बल्कि तुम्हें हर एक सुंदर साथ से भी माफी मांगनी होगी। हुजूर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। नूर मोहम्मद जी, यहाँ ऐसा और कौन है जो कुरान का तर्जुमा करवा सकता है? इब्राहिम का भाई है जो ये काम कर सकता है। मुझे माफ कर दीजिए श्रीजी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इब्राहिम साहब, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। गलती होने के बाद उसका प्रायश्चित कर लेना ही इंसानियत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई मेहरबान हैं। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। इब्राहिम, हम सब ने आपको माफ किया। अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। सरत दाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। मैंने इसमें लिखे भागवत और वेदांत के प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब कृपया इनके उत्तर समझाने का कष्ट करें। अक्षरातीत और उनके आत्माओं के द्वारा की गई ब्रज और रास की दोनों लीलाएं योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हैं। ब्रज की लीला दिन और रात्रि की है, जबकि रास की लीला पूर्णतया रात्रि की ही है। अतः स्पष्ट है कि योग माया में दोनों लीलाओं का स्थान अलग अलग है। इनसे क्या ज्ञान चर्चा कर रहे हैं महाराज? इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं रामदास जी? क्योंकि ये शास्त्रों के विपरीत बात करते हैं और कहते हैं कि अलग अलग स्वरूप वाले दो कृष्ण हैं, एक बालमुकुंद और दूसरे किशोर स्वरूप वाले बांके बिहारी, जबकि ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ग्रंथों में सब लिखा है महंत जी। आवश्यकता है मात्र उसे समझने की। ये तो हमारी आत्मा के निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये तो दांव उल्टा होते जा रहा है। अब क्या करूं? मैं इसे सेवा के बहाने अपने घर ले जाता हूँ, फिर इसे देख लूंगा। क्षमा करें राजन, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये तो सही में ज्ञानी संत हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा करना तो सौभाग्य की बात होती है। इसलिए आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मैं अपने घर ले जाकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ। मारो!
नहीं नहीं महाराज, हमें भूलकर भी इनके घर ना भेजिए, क्योंकि ये तो हमारी पहले ही बहुत सेवा कर चुके हैं। ये देखिए, मेरे राज्य में साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार पंडित रामदास, आपका यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए आपको अभी इसी समय हमारे राज्य से निष्कासित किया जाता है। सैनिकों, पंडित रामदास को हमारी राज्य की सीमा से बाहर तक छोड़कर आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महात्मन, आपको मेरे राज्य में जो कुछ भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों से ये निवेदन है कि वे महात्मा मुकुंदास जी के प्रश्नों पर विचार करें और उनका यथोचित उत्तर दें। प्रश्न 1, मोह क्या पदार्थ है? प्रश्न 2, हिरण्य गर्भ रूप अंड क्या पदार्थ है? प्रश्न 3, अभी जल तत्व तो था ही नहीं, फिर सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ण अंड जिस पानी में तैरता रहा वह पानी क्या पदार्थ था? प्रश्न 4, रासलीला के समय श्री कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया, ऐसा भागवत में लिखा है। तो योग माया क्या पदार्थ है? ब्रज और रासलीला को अखंड वर्णन किया गया है। तो महाप्रलय में ये किस प्रकार और कहाँ अखंड रह पाते हैं? क्षमा करे राजन, ये सारे प्रश्न ही बेतुके हैं, जिनका कहीं कोई आधार नहीं है। इन प्रश्नों को गलत ठहराने की बजाय सीधे सीधे आप सब ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप सबको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं? आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं राजन, जबकि अभी तक हमने प्रश्न पूछे ही नहीं। तो फिर इन महात्माओं को आप सही कैसे मान सकते हैं? निष्पक्ष निर्णय के लिए एक ही रास्ता है राजन। पंडित जन मुझसे प्रश्न पूछें, मैं उनका उत्तर दूंगा, तथा मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर पंडित जन देंगे। और जो कोई भी प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए उसके गले में जूतों का हार पहनाकर पूरे नगर में घुमाया जाए। ठीक है, लेकिन सारी प्रश्नोत्तरी लिखित रूप में होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने प्रश्न तैयार करें। तब तक के लिए यह सभा स्थगित की जाती है। क्या बात है मौलवी साहब, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हो? हुजूर, आपके रहते हुए हमारा मजहब इस्लाम खतरे में पड़ गया है। क्या बक रहे हो गुस्ताख? आलमगीर बादशाह के होते हुए ये किसकी मजाल है? हमें बताओ क्या हुआ है? जनाबे अली, यहाँ नगर में कुछ बैरागी आए हैं जिनका हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके वो कुरान पढ़ते हैं। उनके पास कुरान का तफसीर हुसैनी भी है और वे उस पे अपने तरीके से चर्चा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तुमने पहले किसी को बताया क्यों नहीं? कहाँ रहते हैं वो वैरागी?
हरिप्रसाद के घर। सिपाहियों, जाओ और उन वैरागियों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। पंडित जनों, आपके सभी 80 प्रश्नों के उत्तर मुकुंद दास जी ने केवल एक ही दिन में दे दिए हैं। किंतु आप लोगों के द्वारा मुकुंद दास जी के 23 प्रश्नों के उत्तर दिए जाना बाकी है। महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें 15 दिनों का समय चाहिए। ठीक है, हम आपको समय देते हैं, किंतु जब तक आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते, तब तक आप सबको राजकोष से प्राप्त होने वाली दक्षिणा नहीं मिलेगी। माफ करें मेरे हादी आजम, उस कमबख्त इब्राहिम ने शाही फौज के सिपह सलार को भड़का दिया है। उसके सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग कहीं और चले जाएं। श्री राज जी की ये कैसी विचित्र लीला है। जिन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि से ये ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, उन्हें अब घर घर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं धामधनी? हम ठीक तरह से समझे नहीं। आप सबको कुछ दिनों के लिए अलग अलग होकर रहना पड़ेगा, साथ ही भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आप सब चिंता न करें, हम दिन में एक बार कुछ समय के लिए अवश्य मिलेंगे और हम सब एक साथ बैठकर भोजन भी करेंगे।